चाइना वाकई अनहैप्पी है और ख़ास तौर पर ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पर। जबकि हमारे वजारत खारजा ने कहा है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्शन उठाई गई है वो इंडिया की तरफ से उठाई गई है, ये भी आया है वजारत खारजा की तरफ से। आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के सदस्य देशों से ज्यादा देशों को अपने देश में इकट्ठा कर लिया है। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूस पहुंचने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी बैठक को अंजाम देने वाले हैं जो पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा डर है। पश्चिमी देश सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरते हैं तो वो है ब्रिक्स का विस्तार। ब्रिक्स जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया 5 देशों के समूह से बना ये संगठन अब लगातार बढ़ रहा है। देखिए ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में इस साल 16% का कंट्रीब्यूशन है। 16% ग्लोबल ट्रेड में, उसके ग्रोथ में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। हिंदुस्तान वाले बहुत चालाक हैं, इनकी बड़ी बनिया मेंटालिटी है। ये वो काम करते हैं जिसमें उसका फायदा हो, वो दोनों काम करेंगे। वो अमेरिका की प्रॉक्सी की भी काम करेंगे जब उनकी जरूरत होगी, जब उनको फायदा होगा, और वो थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा भी बन जाएगा जब उनका फायदा होगा। और आपको मैं बताता चलूं कि इस मुत्तफिक का फैसला हुआ है कि अगली ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस कहां हो रही है? काजान, जो एक मुसलमान इलाका है रूस का, तो उन्होंने एग्री कर लिया उसके ऊपर। तो आप देख लें कि रूस जिसको अमेरिका आइसोलेट करना चाह रहा था, वहां ब्रिक्स का अगला कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सब लोग शरीक होंगे। तो हिंदुस्तान वो देखता है जहां फायदा देखता है। तो हम भी कम से कम जहां हमारा फायदा है, हमारे मफादात हैं, हमारे मकासद पूरे होते हैं, हम उसमें शामिल तो होना, घबराएं ना, खौफ से निकलें बाहर। ये खौफ का खात्मा और इमेजिनेटिव अनइमेजिनेटिव अप्रोच करें। तो जो हमारी हिस्टोरिकल पहचान थी वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, जो हमने अचीव किया था, वो धीरे धीरे वी आर डेस्टाइन्ड टुवर्ड्स दैट। और दुनिया की कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई शक्ति वो इंडिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकती। वेस्ट ने कॉलोनाइज करके भी देख लिया था, अपने मिलिट्री पावर के साथ इंडिया को दबा करके भी देख लिया। इंडिया को वो होल्ड अप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया इंडिया को होल्ड अप। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं बना परपेचुअली। इंडिया ने हर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपने कल्चर और अपने इतिहास को मेंटेन रखा। तो ब्रिक्स तो और भी स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया की पोजीशन को। ब्रिक्स जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट किया आपके उन्होंने पुतिन साहब ने, कि इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, नॉट नेसेसरली एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन, बिकॉज मैं रशिया को तो वेस्टर्न ही मानूंगा फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, बिकॉज रशिया किसी भी तरीके से एशिया तो नहीं है। रशिया का कुछ पार्ट एशिया में हो सकता है जियोग्राफिकली, बट रशियंस आर वाइट पीपल, दे आर इस्लामिक, और इस्लामिक लोगों की ओरिजिन तो ईस्ट यूरोप ही रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। खैर एनीवेज, अगर वो अपने आप को ईस्ट से जोड़ते हैं तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अलायंस। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस को यूं ही समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्रिक्स है, ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? सो आप ये समझ लीजिए कि और 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स का, और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनका है। तो ये आज का ये स्टेटस है। आज के 50 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद ये होगा कि ये दुनिया का 43% पॉपुलेशन होगा, और ये दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा, या मोर देन 50% होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जब एकदम नेक एंड नेक आ जाएंगे तो वो खुद ही 40-50% के आसपास होंगे। तो कम से कम 50-60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा। तो जो G7 आज उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स उसको जो है वो कंप्लीटली आउटप्लेस कर देगा। ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर। ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर।
तो ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस है, और मैं जानता हूं ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब मैं अभी रशिया के दौरे पे गया था और वहां के बड़े प्रोमिनेंट लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, इंस्टीट्यूशन में मैंने लेक्चर दिए, वहां के जो थिंक टैंक पे मेरी बातचीत हुई, वो सब ब्रिक्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ब्रिक्स की इसी तरीके से समझिए, और ब्रिक्स की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप की जो पिवट है वो भारत के पास है। और व्लादिमीर पुतिन साहब हों या जो भी ब्रिक्स के जितने भी अदर मेंबर स्टेट है, वो भारत को और स्पेशली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत ही रेवरेंशियल उससे देखते हैं। कल अभी आप समझ लीजिए ब्रिक्स की इन्वेस्टमेंट समिट में जब राष्ट्रपति पुतिन साहब एड्रेस करे थे, 3 से 4 बार उन्होंने इंडिया का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी को कोट किया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया में इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती है और अब मेरा काम यह है कि अब मैं इसको पर्सनली प्रमोट करूंगा। तो अब रशिया, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब रशिया गया ना तो मेरे साथ जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कहा आप बच्चों को आप बोलिए, इनकरेज कीजिए रशिया में पढ़ें, हमारे यहाँ पे आए, रशियन लैंग्वेज सीखे और हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करें। दे आर रेडी टू एम्ब्रेस इंडिया लाइक एनीथिंग। वो उन्होंने कहा हमें चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ाता हूँ अभी, यूलर जो है, इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन गोवा, मैंने उसका टाइप मैंने करवाया, MSCL जो यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया ऑफ कोर्स। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर स्टूडेंट टू एक्सचेंज के बारे। स्टूडेंट रशिया में जाएंगे, 6 महीना रहेंगे, वहां के स्टूडेंट यहाँ आने को, मुझे पता है रोज मुझे मैसेज आ रहा है कि सर कब आप करेंगे, हम लोग को, मेरे बच्चे वहां जाने को तैयार है। सो पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा है, लीगल एजुकेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इससे क्या है कि मैं यहाँ रहूं ना रहूं, ये संस्थाएं चलेंगी, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलेगा। इसलिए ब्रिक्स का महत्व बहुत ज्यादा है एज एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर वेयर वेस्ट इज नॉट डोमिनेटिंग। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर रशिया के साथ तो खैर पहले भी आप लोगों का काफी एक तरह से रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं। कोई मैं अगर पुरानी मूवीज की मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ और लोग मुझे बड़ा नाराज भी होते हैं, लेकिन ये कि राज कपूर साहब के टाइम पे वो मेरा नाम है जोकर और वो मूवीज जो थी उसमें रशियन वो सारा सेटअप था ना, जो सर्कस वगैरह दिखाया गया उसमें जो थे, तो वो तो एक रशिया के साथ तो हमेशा से इंडिया का एक रिलेशन रहा। जय हिंद। पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। पाकिस्तान की नज़र 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यता हासिल करने पर है। रूस के कजान शहर में 2024 के अक्टूबर महीने में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पाकिस्तान का आवेदन और समर्थन मुख्य रूप से रूस और चीन के समर्थन पर निर्भर है। हालांकि भारत का पाकिस्तान के आवेदन पर क्या रुख है, ये बहुत अहम है। भारत अगर साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान की सारी उम्मीदें बेकार जा सकती हैं। पाकिस्तान के आवेदन को चीन और रूस से अस्थायी समर्थन मिला है। भारत भी ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन भारत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ब्रिक्स में इस समय भारत, रूस और चीन के अलावा ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका मेंबर हैं। इसी साल सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और यूएई सहित 6 नए सदस्यों के साथ विस्तार करने की तैयारी है।